हेलो और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग को बताएंगे कि बीआरओ में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उस समय एक अटेस्टेशन फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो उस अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे हम लोग को फिल करना है और कौन से अटेस्टेशन फॉर्म को ले जाना है ये आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें 18 जनवरी 1999 मतलब जिस डेट में ये डेट मेंशन है 18 जनवरी 1999 वही वाला फॉर्म आप लोग को ले जाना है, क्योंकि इस फॉर्म में बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पे मेंशन है। तो यही वाला वहाँ एक्सेप्ट करते हैं और इसके अलावा दूसरा ले जाएंगे तो वो फिर उन्हें चेंज करना पड़ेगा। तो आज सबसे पहले देखेंगे हम लोग किस तरह से फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए जीएस नंबर और ये होता है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये खाली छोड़ देना है। ये जब जब पूरी तरह से आप जब इन हो जाते हैं, जब ट्रेनिंग टाइम में होते हैं, तब ये आपको मिलेगा जीएस नंबर और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तब ये होगा। तो इसे आपको फिल नहीं करना है। और इसमें आपको यहाँ पे एक फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो कौन सा लगेगा, या तो 5x7 में ले लो या फिर पासपोर्ट साइज़ का भी फ़ोटो यहाँ पे चल जाता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब इससे पहले आपको बता दें कि कितनी सेट ये चाहिए। तो या तो आपके पास या फिर 6 ओरिजिनल होना चाहिए, 6 ओरिजिनल या फिर टोटल 7। मतलब कि आप दो तरह से इसे ले जा सकते हैं। या पहले आप एक को फ़ोटो चिपका कर और जो जिससे साइन करवाना है और मुहर लगवाना है वो लगवा लीजिए, फिर सारा चीज़ फिल कर लीजिए, फिर उसके बाद ये आप फ़ोटो कॉपी करा लीजिए सबको। तो वो एक ओरिजिनल हो गया, और जो फ़ोटो कॉपी कराए हैं उसे फिर अटेस्टेड करवाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है। तो जो एक प्रोसेस जो मैंने किया था उस तरह से आप ले जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। तो उसमें क्या होगा, आप टोटल ये 7 कॉपी निकाल लें। ऐसे वैसे लगता 6 ही है, लेकिन आप 7 निकलवा लें। तो 7 पेज का है और 7 कॉपी सारे प्रिंट करवाने हैं। तो ये 7 कॉपी प्रिंट करवाने के बाद अब क्या होगा, 7 कॉपी है, 7 में एक एक फ़ोटो लगेगा, तो 7 फ़ोटो हो गया। और सारे फ़ोटो पे आपको यहाँ अटेस्टेड करवाना पड़ेगा और सील लगवानी पड़ेगी रेक्टेंगुलर वाली। तो ये 7 जो होगा, 7 अटेस्टेशन फॉर्म में 7 पे होगा ये। तो अब ये फ़ोटो वाली हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे नेम लिखना है कैपिटल लेटर में इंग्लिश में, और यहाँ पे एड्रेस लिखना है। इसमें एड्रेस वही लिखें जो आपके डोमिसाइल पर हो, और नहीं तो फिर एफिडेविट फॉर्म लगेगा, वो बाद में बहुत दिक्कत आती है। तो प्रेजेंट एड्रेस डाल दें, और परमानेंट एड्रेस जहाँ हो सके वो कई लोग होते हैं जो गांव में रहते हैं और बाहर पढ़ने जाते हैं, तो परमानेंट और प्रेजेंट ये दोनों एक ही भरे ऐसे लोग, और जो जिसका प्रेजेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस डाले और परमानेंट रेसिडेंशियल जैसा आपको लगे वैसा भरें। लेकिन अगर आपने प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग डाले हैं तो परमानेंट एड्रेस वाला आपको वो मैच होना चाहिए डोमिसाइल से, नहीं तो फिर एफिडेविट मांगेंगे वो। तो जहाँ तक हो सके दोनों को सेम रखने का कोशिश कीजिए। ये हो गया। इसके बाद अब इसमें देखिए, इसमें जैसे कोई प्रिपरेशन करने बाहर चला जाता है तो उसमें आपके ऊपर है, आप ये फील कर सकते हैं या फिर नहीं भी फील कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बाहर रह के तैयारी किया था फिर भी इसमें कुछ नहीं फील किया, तो इसे छोड़ भी सकते हैं आप। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, फादर मदर हस्बैंड वाइफ और ब्रदर सिस्टर सन डॉटर, इसके बारे में लिखना है। अब क्या, फादर में देखिए इसमें नेशनलिटी कोई इंडियन लिख देते हैं, और कोई ऐसे होते हैं वो बाई डोमिसाइल लिखते हैं इसमें, या बाई बर्थ लिखते हैं। तो मैंने इंडियन लिखा था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। इंडियन, पापा का जन्म कहाँ हुआ था वो लिखना है, पापा क्या करते हैं और कौन से पोस्ट पे हैं वो लिखना पड़ेगा, और वहाँ का एड्रेस देना पड़ेगा इसमें। और इसमें पोस्टल एड्रेस देना पड़ेगा जहाँ पे वो रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस। तो ये आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। माता जी का भी वैसे ही लिख दीजिएगा इसमें।
प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ मम्मी का जन्म हुआ था वो लिख दीजिएगा, और उनका ऑक्यूपेशन और प्रेजेंट एड्रेस। हस्बैंड वाइफ अगर शादी हो गया तो भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। और देखिए इसमें ब्रदर लिखा है, सिस्टर और सन। तो ब्रदर वही लिखें जो आपको जो आपसे स्मॉल हो, जो सिस्टर आपसे स्मॉल है और जो आप पर डिपेंडेंट है उसका नाम लिखना है। बड़ा है और उनका जॉब हो गया, शादी हो गया, बड़े का तो लिखना ही नहीं है, छोटे को लिखना है इसमें जो डिपेंडेंट हो आप पर। ये हो गया। इसके बाद आता है ये ऐसा कोई केस होगा तो वो भरना है कि जो बाहर पढ़ने गया उसके लिए सब भरना है, तो ये आप उस हिसाब से देख लें। उसके बाद आता है नेशनलिटी में इंडियन लिख दीजिएगा, और डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। प्रेजेंट एज जैसे कितने मंथ हो गए, कितने ईयर हो गए वो लिख दीजिए। और एज एट मैट्रिकुलेशन आप अपने सर्टिफिकेट पे डेट देख लें कि उसमें कितना, और उस हिसाब से आप डेट ऑफ बर्थ से आप उसे निकाल सकते हैं। ये तो ये हो गया। और प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेट और लिख दीजिएगा ये आराम से। ये भी आप भर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट स्टेट और डिस्ट्रिक्ट स्टेट ये भी भर दीजिए आप। रिलीजन यहाँ पे लिखना है। और इसमें क्या है, ओबीसी आप जैसे जैसे कोई एससी है तो एससी लिख दिए, और डैश सबसे पहले तो इसमें एससी से पहले आप यस लिखिए यहाँ पे, यस लिखने के बाद एससी में जो कास्ट आते हैं वो यहाँ पे लिख देना। तो इस तरह से होगा। जैसे कोई अब ओबीसी में आता है तो यस लिखेगा, फिर ओबीसी, फिर वहाँ पे कास्ट लिख देगा जो भी कास्ट है वो। अब इसके बाद ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले इसमें 10th लिखेंगे, यहाँ पे 10th, फिर 12th, और जो भी बीटेक पे जा रहे हैं तो वो डिग्री लिखेंगे। और आपने एमटेक किया हो या ना किया हो, एमटेक वगैरह नहीं लिखना है। आपने जिस पे आपने फॉर्म डाला था वही यहाँ पे लिखना है। जो 12th पे डाला है 12th लिखेगा, जो आईटीआई पे डाला है वो आईटीआई लिखेगा। तो जो आपने जिस पोस्ट पे गए हैं वही लिखे, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें कई लोग होते हैं, नेम ऑफ स्कूल और एड्रेस ये लिख देना है। डेट ऑफ एंट्री आप कब एंट्री किए थे, डेट ऑफ लिविंग आप अपने मार्कशीट से लिख दें या फिर सर्टिफिकेट से, और कौन सा एग्ज़ाम पास किए हैं वो लिख दें यहाँ पे, मतलब कि पास या फेल ये लिखना है। आपने ये कभी काम किया है तो उस पर लिखना है, तो ये कोई छोड़कर थोड़ी बीआरओ में जाएगा, तो आप अपने हिसाब से इसे भर दें। अब उसके बाद ये है, इसमें देखिएगा ये जितने सारे हैं ये हमेशा नो होने चाहिए। अगर आपके पास यस है ये तो कृपया करके इसे नो करवा लें, और नहीं तो फिर आपको बाद में दिक्कत आएगी। तो सब में नो नो ये भर देना है, भरना है। इस साइड लिखना है नो या फिर नो, ऐसे नो नो, तो इस तरह से वो लिखने हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में दें। अब इसमें कोई लोकेलिटी होगा जो आपको जानता होगा, उनका नाम, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, 2 का लिखना है सेम ऐसे ही। 2 अलग अलग होंगे नाम, जो आपके अपने अंकल ना हो, मतलब ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए आपको इनके साथ, उनका नाम लिखना है। यहाँ सिग्नेचर करेंगे और प्लेस और डेट लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए जो फर्स्ट टाइम में जो बताया था, जो फ़ोटो पे किनका सिग्नेचर होगा और वहाँ कौन अटेस्टेड करेंगे, तो इसमें सारा लिखा हुआ है कि कौन करेंगे। तो सबसे पहले ये सेंट्रल और स्टेट के गज़टेड ऑफिसर से करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सारा मेंशन आप देख लीजिए एक बार। तो किसी से भी ये करवा सकते हैं। और ये जब आप करवाने जाएंगे तो ये बहुत सारे पेज होते हैं, मिनिमम 100 पेज हो जाते हैं। तो आप ऐसे से करवाएं जो आपके चिन्ह पहचान के हो, जो कर दे ये सारे। तो 100 कॉपीज हो जाती है जो साइन करवाते हैं। मैंने तहसीलदार से करवाया था क्योंकि मेरे जान पहचान के थे, तो उनसे करवा लिया था। अब इसमें क्या लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे नाम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, और मिनिमम 1 ईयर से आपको जानना चाहिए। तो 1 साल 6 महीने लिख दिए, 1 साल 8 महीने लिख दिए, या 2 साल लिख दिए ऐसे। और यहाँ पे वो हस्ताक्षर करेंगे,
हस्ताक्षर करने के बाद नाम लिखेंगे और डेसिग्नेशन लिखेंगे और एड्रेस लिखेंगे कहाँ पोस्टेड है। और यहाँ मेन चीज़ ये आता है कि यहाँ पे उस ऑफिस में जो जहाँ वर्क कर रहे हैं वो ऑफिस का गोल वाला सील राउंड होगा ऐसे, उसमें कार्यालय का मुहर होगा और उसमें 100 का चिन्ह होगा या नहीं भी हो सकता है, तो वो लगवाना पड़ेगा यहाँ पे। और प्लेस डेट लिख देंगे खुद से। अब यहाँ पे आता है डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट। ये शादी के लिए होता है, जो नए जाते हैं तो इसमें नाम भरना है। नाम भरने के बाद इसमें आप जो भी हैं आप अपने हिसाब से भर दें, फिर उस और जो नहीं आप एप्लीकेबल है उसे काट दें। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ डेट और सिग्नेचर भर दें। और ये नीचे लिखा हुआ है, ये एक से ज़्यादा शादी करते हैं उनके लिए है, तो इधर ना ही देखें तो अच्छा है। बाकी ये टोटल यही है। अटेस्टेशन फॉर्म आप देख लिए किस तरह से भरता है। अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको भरने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।